नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर में हम लोग मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव की घोषणाएं हो जाएंगी। तो 5 सालों में क्या कुछ सुल्तानपुर में हुआ है, यहाँ के सांसद ने क्या कुछ काम किया है, लोगों की क्या समस्याएं थी, कुछ दूर हुई कि नहीं हुई, ऐसी स्थिति में गांव-गांव हम लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ से जानकारी ले रहे हैं। तो इस समय हम लोग सुल्तानपुर के दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पलहीपुर में हम लोग मौजूद हैं। पलहीपुर के बहुत सारे गांव के लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रामजीवन। अच्छा, क्या कुछ 5 साल पूरे होने वाले हैं मेनका गांधी के। इसके पहले उनके सुपुत्र सांसद थे, इस समय वो स्वयं सांसद हैं। ये कहा जाता है कि कई बार आती हैं। तो कुछ विकास का कार्य हुआ है उनके माध्यम से आपकी पलहीपुर में? हमारे गांव में तो नहीं हुआ है। अच्छा, कई चीज कमियां हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि सड़कों की स्थितियां बेहतर होनी चाहिए। तो सड़क की क्या स्थिति है? अरे वहाँ पानी भरा है। डीएम की एप्लीकेशन भी 15 दिन पहले दिया गया। अच्छा अच्छा, हम हम लोग गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, और क्या कुछ आपके यहाँ कुछ विकास के कार्यों में कुछ हुआ है? विकास का लेटरिन नहीं अभी हम लोगों की बनी, खाली शौचालय की हाँ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? कहाँ संतुष्ट रही? अच्छा, ये समस्या है संतुष्ट? हाँ बिल्कुल संतुष्ट नहीं। हाँ सर, हाँ सर। क्या समस्या है आपको? आपके सर हमारे यहाँ पलहीपुर ग्राम सभा में हम लोग बारात घर के बहुत हम लोग इच्छुक हैं। बारात घर हम लोगों को बनना चाहिए। और लिखित भी दिया गया है हमारे माननीय सदस्य को, वो लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया सर। तो मेनका गांधी आपकी सांसद है, आपको पता है, आई हैं? जी सर, आई हैं। जी आई पलहीपुर में हैं। आई हैं? जी सर, कितनी बार आई हैं पलहीपुर? हमारे गांव में एक बार आई हैं। एक ही बार। कब आई थी? 2 साल पहले। 2 साल पहले। जी तो सर। जब आई थी तो आपने लोगों ने कहा उनसे कि माता बिल्कुल जी- सर, उनसे कहा लिखित। अच्छा, आपने ये प्रार्थना पत्र? हाँ, उन्हीं के हाथ में दिया। उसके बाद कुछ आप गए पूछने कि क्यों नहीं गए थे तब कहीं हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, हुआ? नहीं कुछ हुआ नहीं आता। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सादा बंसारी। सादा बंसारी। सादाब भाई, 5 साल मेनका गांधी के पूरे होने वाले हैं। लोकसभा का चुनाव आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि सांसद बहुत एक्टिव रहती थी। सुल्तानपुर के गांव में महीने में 2-2 बार पहुंचती थी, घूमती थी। तो आपके को लगता है कुछ उन्होंने काम किया है सुल्तानपुर में? जी, देखने के लिए तो कोई काम नहीं दिख रहा है हमें। हाँ। और जब से बीजेपी में हमारे यहाँ विधायक जी माननीय विनोद सिंह मंत्री जी जब से आए हैं, हाँ। उन्होंने एक रोड ये और एक रोड महदवा का, अच्छा, ये लिस्ट में पासिंग में है और वेटिंग में है। जैसे ही जो है बिल पास होता है वैसे ये बन जाएगा। अच्छा, मतलब विनोद सिंह ने आश्वासन दिया है कि सड़कें बनेंगी। वो आए थे और उन्होंने सर्वे भी किया है हमारे सामने, हमारे पास लिस्ट भी थी। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है, नहीं मैं दिखा भी सकता था। अच्छा, अच्छा। और ये दोनों रोड नॉमिनेटेड हैं। अच्छा। और चाहे जब इस पर काम लग सकता है। अच्छा, इसके अलावा मेनका गांधी की ओर से स्वास्थ्य की स्थितियां, कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे सही है कि नहीं है? देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का तो कोई ऐसी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। और सरकारी अस्पतालों में जो स्थितियाँ हैं वो तो सबको पता है कि जो है मरीजों को किस तरह से ज़मीन पर लिटा करके इंजेक्शन दे दिए जाते हैं और बेड भी अवेलेबल नहीं होता है। ये सारी कंडीशंस हैं। और रह गई जो है प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान भारत योजना है, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है हमारे यहाँ पंचायत भवन में साप्ताहिक भी मंच लगता है और मंथली भी लगता है। जिसको आवश्यकता होती है, जिसके नाम नहीं है, उनको बनाने का प्रयास किया जाता है और बनता भी है। हम लोग मुरली नगर बाजार में हैं। विधानसभा ये सुल्तानपुर शहर की सीट के अंतर्गत आती है। लोकसभा सुल्तानपुर है। जानकारी ले रहे हैं मुरली नगर बाजार में कलम की चाय की बहुत प्रसिद्ध दुकान है। चाय, समोसा और जलेबी बनी हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 5 वर्ष जो है मेनका गांधी के पूरे होने वाले हैं। उनके कार्यकाल में लोकसभा के माध्यम से क्या कुछ काम कराए गए, विकास के कार्य क्या कुछ हुए हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत के लिए हमारे साथ एक दादाजी हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मुनीर अहमद। अच्छा, 5 साल मेनका गांधी के पूरे होने वाले हैं। मोदी सरकार के 9 साल हुए हैं। तो इस सरकार के अंतर्गत कुछ विकास के कार्य आपको नजर आए कि कहीं कुछ आपको दिखा? कुछ काम महंगी तो बड़ी है, विकास भी कौन दिखा रहा है? कुछ ना दिखा रहा है। महंगाई की सवाल, महंगाई बढ़ गया है। बढ़ गया। अच्छा, तो एक आपको जो है पेंशन वगैरह बनी है कुछ? नहीं अभी नहीं मिला। अच्छा, किसान सम्मान निधि 2000 रुपए किसानों को सरकार हाँ, देती है। हाँ, वो मिलती है। राशन आपको मिल रहा है। तो और क्या कुछ आपको समस्या नजर आ रही है आपके यहाँ की? सब समस्या ठीक है। ठीक है। एक दादाजी और हैं। दादाजी, क्या आपको लग रहा है कि मेनका गांधी जो आपकी सांसद हैं यहाँ कहीं आई हैं, आपसे मुलाकात हुई है आपके गाँव में? हमसे कम मुलाकात नहीं भाई। हाँ, तो कौन समस्या है आपके? कुछ समस्या, कुछ काम भा है? ये पैसे काम नहीं, हाँ।
पेंशन उनशन पावत है कुछ नहीं हाँ बनवावा ना कहा पेंशन कि जो कार्ड तक नहीं, राशन कार्ड तक राशन देंगे। कार्ड तक नहीं है आप हाँ तो कौन सा गांव है आपका बंधुआ कला। मधुआ कला के हैं आप हाँ। अच्छा तो मेनका गांधी की ओर से आपका कोई काम नहीं हुआ सांसद की ओर से अच्छा तो कहीं कभी आई हैं कि आपके बंधुआ कला में कुछ आपने कहा हो उनसे कि हमारा अरे मैं यहाँ पे था तो जब आए हैं तो क्या हम उनसे मुलाकात करें अच्छा कौन? कि अंत चक्कर लगा रही हैं, हाँ हाँ आखिरी पड़ा था यहाँ पे आई। अच्छा तो अभी तक हर जगह जा चुकी हैं आपकी इधर नहीं आई हाँ ये तो एक दादाजी और हैं क्या नाम है आपका मोहम्मद शफीक। अच्छा 5 वर्ष भैया मैं सरकारी आदमी हूँ, मैं बोल नहीं सकता इस बारे में। आपको अच्छा नहीं बोलेंगे, माफी चाहता हूँ। अच्छा, आप तो रिटायर्ड हो गए होंगे हाँ रिटायर हूँ तो मगर भी फिर भी पेंशन तो पा रहा हूँ। पेंशन मिल रहा है वही ना कि हाँ ये बताइए कि सरकार अब सरकार जो है सरकारी नौकरी में पेंशन भी खत्म कर दी है आपको पता है कि नहीं अब कर यही तो कह रहा हूँ भैया कि इसलिए न बोलो भाई रोजी रोटी जो है वो खर्च चली जाए। जी को डर है कि हमको पेंशन मिल रही है हमारी पेंशन ना छिन जाए तो क्या नाम है आपका भाई साहब प्रदीप पांडे मेरा नाम है। जी प्रदीप जी सर 4.5 साल मेनका गांधी खो गए हैं 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं आपको कुछ नज़र आया कि उनकी ओर से कुछ बेहतर हुआ माननीय सांसद जी के द्वारा बहुत अच्छा कार्य हुआ सुल्तानपुर जिले में। हाँ जो भी उनकी सुविधा थी 5 साल 4 साल 4.5 साल वो काम की और उनसे अच्छा नेता हमारे ख्याल से हमारे सुल्तानपुर में कोई नहीं होगा। अच्छा कौन सा गांव है आपका हमारा घर मुरली नगर में ही है, खैचला खुर्द गांव पड़ता है हमारा। खैचला खुर्द खैचला अच्छा मुरली नगर में है तो इसी रोड पे आगे आप जाएंगे 100 मीटर मेन रोड पे ही बहुत सारा जल भराव की समस्या है जी तो उसको पहले प्रधान बताएगा तभी तो भाई सांसद जी जाएंगे। मेनका गांधी आप जी ये बताइए, आप ये बताइए, मैं आपसे खुद सवाल कर रहा हूँ। हमारे ग्राम सभा में कुछ समस्या है तो उसको आप सांसद जी से बताएंगे। माता जी का दौरा होता है इसका इस रोड से विधायक तो आते जाते होंगे विधायक ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत या भाजपा के जो हाँ स्थानीय नेता हैं जो चुनाव लड़े रहे होंगे तो ये समस्या उनको नहीं दिखती है क्या हमारा ये कहने मतलब आप पूरी समझे नहीं रहे ना। आप बताएंगे या जानेंगे तभी तो करेंगे। आने जाने वाले नजर गाँव रहे वाले कभी कह रहे थे आज कि- पानी भरा है मान लीजिए, कभी नहीं भरा रहता है। जब वो दौरा करते होंगे हो सकता है पानी वो शायद नहीं भरा हो। अच्छा बाकी जल निकासी की व्यवस्थाएं सड़कों की ये बाजार में एक नाली बहुत अस्वच्छता है। इसके लिए मैं मानिए नहीं आपसे हमारा अनुरोध है कि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उसके बारे में वही कह रहे हैं। माता जी अगर आए आप उनको अवगत बिल्कुल हम यही कह रहे हैं ना। माननीय सांसद जी से माननीय विधायक जी से मेरे एक अनुरोध है कि इसको हाँ अनुरोध करना है कि हमारे यहाँ मुरली नगर बाजार में इतनी बड़ी बाजार है, लमसम 350 दुकानें हैं यहाँ इस पानी का समस्या का समाधान यहाँ नाली बनने की जरूरी आवश्यकता है। एक और हमारे साथ भाई साहब हैं क्या कुछ आपको लगता है कि 5 वर्षों में काम हुआ है मेनका गांधी की ओर से भाजपा सरकार की ओर से सुल्तानपुर जनपद में जो हुआ है उसके बारे में तो ठीक ही है, लेकिन जो मेरे गांव में अभी तक रोड को लेकर मैं बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी कौन सा समस्या गांव है है आपका उत्तरदहा। वहाँ पक्की सड़कें नहीं हैं बिल्कुल नहीं है। समझ लो कि आप मान चलिए कि आधे फीट गड्ढे से होकर आदमी गुजरते हैं। अच्छा और जल भराव थोड़ा भी पानी कुछ भी अगर बरस जाता है ना, बारिश को थोड़ी सी भी होती है तो समझ लीजिए आधे फीट की गहराई से होकर आदमी गुजरता है। मतलब कि अगर कोई आपात स्थिति आए उसमें भी व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता है। उत्तरदहा जो है ये कटावा के आगे पड़ता है। कटावा और बांसी के बीच में है। करने वाली हैं आप उत्तरदहा की मऊ। उत्तरदहा इनकी आपकी भी वही सड़क की समस्या है हैं? सड़क की समस्या हाँ बनी समस्या है। अगर हम चाहे कि इनसे जाए मिल आए तो मिल ना सके, मिल नहीं सकती है। पैदल जाए ना सके। सरकार वहाँ के जो प्रधान हैं आपने कभी उनसे कहा कि ये सड़कें बनवानी चाहिए आपको भैया का बताइए, हम तो ना कहे नहीं। तो सड़कें बननी चाहिए वहाँ की दरअसल वो 2 ब्लॉकों के बीच में मैटर फंसा हुआ है। ऐसा भी इनका कहना है कि वो ब्लॉक की नहीं ना जा सके तैसे पानी इतना बहनों भरा है, इतना पानी गठिया बराबर। तो उत्तरदहा में सड़कों की स्थितियाँ काफ़ी ख़राब है, इनका भी यही मानना है। तो ये जो है कुछ जनसेवा केंद्र की दुकान भी हैं। एक क्या नाम है आपका? जी नेहा। नेहा जी क्या पढ़ाई करती हैं आप? पढ़ाई मेरी आपका पढ़ाई पूरी हो चुकी है, कुछ नौकरी के लिए कहीं आपने कुछ फॉर्म वगैरह डाला, कुछ तैयारी वारी चल रही है? जी अभी कोई तैयारी नहीं चल रही है सर, ना तो कोई फॉर्म वगैरह भी डाले हैं। पढ़ाई के दौरान जो छात्रवृत्ति होती थी वो उन सबका लाभ आपको मिला है? जी छात्रवृत्ति जब पढ़ाई करते थे तब मिला था। अच्छा क्या पढ़ाई आपने की है? BA फाइनली हरिहर प्रसाद महाविद्यालय से। अच्छा BA हो चुका है, तो आगे कुछ BTC या कुछ ऐसा कुछ करने की आपकी योजना है?
घर में आपके जो योजना है तो है बट जो है इतना पैसे ही नहीं है। एक पैसे- फैमिली हाँ। गरीब फैमिली से जब पैसे इतने नहीं तो हम कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं, सरकार वहाँ पे भी छात्रवृत्तियाँ देती है कि वो आपका शुल्क जो है वहाँ पे पूरा हो जाता है। इसके साथ साथ आपके घर में एक सरकार की बहुत बड़ी योजना थी उज्ज्वला गैस कनेक्शन की, कि उनको सिलेंडर दिया जाए, वो उस सब का लाभ आपको मिला हुआ है घर परिवार में आपको? जी गैस सिलेंडर मिला हुआ है। जी। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ पेंशन वगैरह का भी प्रावधान है, घर वालों को आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है? जी नहीं, राशन कार्ड वगैरह की व्यवस्था? राशन कार्ड है सर, बाकी और पेंशन वगैरह की कोई सुविधा नहीं है घर पे। पेंशन और सम्मान निधि अगर खेती किसानी आपके पिताजी या जमीन वमीन है? जी नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं मिलता? जी नहीं है, जमीन है ही नहीं तो खेती किसानी कहाँ से होगा। तो ये एक बड़ी समस्या है कि कुछ योजनाओं का धरातल पर कहीं किसी को लाभ मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। हमारे ग्राम सभा उत्तरदहा में जी। जो राशन को लेके बात आपने बोला भी, हाँ, जो पात्र हैं वो भी और जो नहीं पात्र हैं वो भी, सबको राशन मिल रहा है? सबको राशन मिल रहा है और राशन को बेच रहे हैं। अच्छा, बेच रहे हैं। यूज न करके उसको बेचते हैं। नहीं, कहीं ये भी दुरुपयोग किया जा रहा है सरकारी योजनाओं का। जो पात्र हैं उनको, उसके साथ साथ जो अपात्र हैं उनको भी राशन की व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है अंकल जी आपका? सूरजलाल मौर्य। अच्छा, 5 साल सर मेनका गांधी के पूरे होने वाले हैं, क्या आप उनको देते हैं? कितना नंबर देना? 5 नंबर कहा जाए, कितने नंबर देंगे उनको सांसदी में बेहतर कार्यों को लेकर? पूरा नंबर देंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी समस्याएं हैं आपको आपके क्षेत्र में नज़र आती हैं जो पूरी नहीं हुई हो? समस्या बहुत है, लेकिन मतलब जोन समस्या धीरे धीरे हुए, बाकी कोनो ऐसा समस्या ना कि उनके बगैर काम रुका हो। अच्छा, मेनका गांधी के अलावा कोई और नेता आपको नज़र नहीं आता है जो लोकसभा चुनाव लड़े? हाँ, हमारे ख्याल से नहीं है। अच्छा, कोई और नहीं है माता जी के अलावा? माता जी का अब ऐसा क्या विडंबना है कि सुल्तानपुर में उसके अपने सुल्तानपुर जनपद के नेता नहीं है, बाहर से लोगों को भाजपा ले आती है, उनको चुनाव लड़ाती है, जबकि यहाँ से भी बहुत सारे सांसद हुए हैं। ताहिर खां पहले सांसद थे, इस समय विधायक हैं। जयभद्र सिंह अबरार रहे, अबरार विधायक थे। तो यहाँ का कोई लोकल नेता नहीं है जो सांसद बन सके सुल्तानपुर में? कौन नेता हमको भी नहीं दिख रहा है। कोई नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है। है। भाजपा में भी कोई नहीं है लोकल? नहीं, हमको भी नहीं हो, कोई प्रतीत नहीं है। ऐसा है जी कि कार्य क्षेत्रों को देखते हुए जो जैसे कि माता जी जो है जो कार्य कर रही हैं वो कार्य और लोगों में नहीं दिखता। माता जी से बेहतर अगर कोई नेता यहाँ होता, सांसद बनाते आप, तो क्या वो काम नहीं कर पाता? हमको तो नहीं लगता है। हमको नहीं लगता है। माता जी वहाँ 600 किलोमीटर दूर से आती हैं, महीने में 2 बार। उनको उन्हीं के बेटे थे वरुण गांधी जी। यहीं से संसदीय क्षेत्र से, इसी संसदीय क्षेत्र से वो सांसद थे जी पिछली बार। उनसे बेहतर और उनसे अच्छा एक युवा नेता से अच्छा ये बुजुर्ग एक मतलब हो करके और अपने संसदीय हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। आप वहाँ पहुँच करके देखिए और जानिए उसको। हाँ, एक बड़ी समस्या ये भी है कि सुल्तानपुर जनपद में उसके अपने ज़मीनी स्तर के कोई लोकल नेता नहीं है जो सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसा मैं नहीं, कुछ वो जो है यहाँ के समर्थक हैं, जनता हैं, उनका भी यही मानना है।